हरिओम बंधुओं, देवियों, सज्जनों। आज बहुत ही मर्माहत होकर और ये विषय आपके देश के समाज के सामने रख रहा हूँ। बंधुओं, मैं सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बात को गंभीरता से लें। आज देश के एक महान संत आसाराम जी बापू, जो 100% निर्दोष होते हुए केवल विदेशी साजिश में शामिल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों के लोग इनके साजिश के शिकार होकर के और 8 साल से अपनी बेगुनाही की सजा भुगत रहे हैं। और संतों का सताया जाना ये प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। आज प्रकृति में जो उथल पुथल दिख रहा है, यह केवल मेरा मानना है कि ऐसे एक आत्मज्ञानी महापुरुष संत कि जिन्होंने देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश के धर्म, संस्कृति, समाज की रक्षा के लिए, इनको एकजुट करने के लिए, इनके उत्थान के लिए पूरा जीवन अपना खपा दिया, जिनके दर्शन मात्र से ही लाखों लोग व्यसन से मुक्त हुए। किसी का शराब छूटा, किसी का सिगरेट छूटा, किसी का मीट छूटा, बहुत सारी बुराइयों से लोग दूर हुए और लगातार होते जा रहे थे। और ऐसे संत को ऐसे समय में कि जिसने जो कुछ देश में आज अच्छाई दिख रही है, सबके बारे में भविष्यवाणी की थी, सारी भविष्यवाणी सब सामने आती जा रही है। और इसके बाद भी क्या कारण है कि एक लड़की के मात्र आरोप लगा देने पर, आरोप क्या है कि केवल छेड़छाड़ नाबालिग लड़की के साथ, इसका अगर ये साबित हो जाए तो इस पर अधिकतम 3 साल की सजा होती है। लेकिन वह लड़की बालिग है, उस समय भी बालिग थी, इसका प्रमाण आज तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। और चूंकि आज मीडिया का युग है, मीडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, इस नाते कोई इस कटु सत्य पर खुलकर बोल नहीं पा रहा है। आने वाले समय में क्या मीडिया ही देश चलाएगी? मीडिया के कहने के हिसाब से राजनेता निर्णय लेंगे देश के बारे में। हम उनसे भी कहेंगे कि सजग हो जाइए। सबकी एक सीमा होती है और सबके लिए लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। जो लड़की बालिग लड़की नाबालिग बनकर आरोप लगाई, उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बार बार कोर्ट में जाकर के दस्तक दी कि हम अपना बयान वापस लेना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ एक और, केवल आप इतना ही समझिए कि एक और संत को, जिनका वीडियो वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, लड़की के साथ मसाज कराते हुए नग्न चित्र जिनके वो हुए, मैं उस पर भी नहीं कुछ कहता क्योंकि, लेकिन उस लड़की के खिलाफ FIR हुई और वह तथाकथित संत आज खुल करके मंचों पर भाषण दे रहे हैं, टीवी पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये आखिर क्या कारण है? बंधुओं, संत आसाराम बापू जी के 5 करोड़ से अधिक शिष्य इस समय देश और विदेश में हैं। ये जो 8 साल का समय बीता है, इस 8 साल में पूरा देश पता नहीं कितना ऊपर गया होता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बंधुओं, एक निर्दोष संत 8 साल से जेल में बंद हैं और कोर्ट आज तक उनकी
उनके केस को नंबर पर नहीं लगा पा रही है। क्या कारण है कि जब नंबर आता है तो कहते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद की तारीख डाल देते हैं। और वहीं पर एक पत्रकार पकड़ा जाता है गोवा में खड़े, उसकी जमानत हो जाती है। सलमान खान के लिए एक कोर्ट सजा करती है, दूसरी कोर्ट उनको तत्काल उनको जमानत देती है। आसाराम बापूजी को सजा देने वाले जज को प्रमोशन दिया जाता है और सलमान खान को दोषी ठहराए जाने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। बंधुओं, बहुत दुर्भाग्य है देश का। मैं राकेश सिंह पहलवान, देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमने देश और समाज के लिए रेलवे की अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी। मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा हूं, लेकिन यह पीड़ा देखी नहीं जा रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अभी भी समझ जाइए, क्योंकि संत की आह बहुत बुरी होती है। संत का वाह लीजिए, संत का आशीर्वाद लीजिए। संत के आह जब लगती है तो प्रकृति में भूचाल आ जाता है और ये परिस्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरा सभी देश के सभी जिम्मेदार लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है कि संत आसाराम बापू के बारे में सकारात्मक सोच रखते हुए उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। एक लड़की के आरोप पर उनको जेल भेजा गया है। लाखों लड़कियां रो रो करके रोज आंसू बहा रही हैं, उनकी भी आह लगेगी। हमारा सभी जिम्मेदार लोगों से आग्रह है कि संत आसाराम बापू को निर्दोष रिहा कराने में आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।